हेलो। हम बात कर रहे हैं कोलेजन की। कोलेजन एक बहुत ही अबंडेंट प्रोटीन है जो कि ह्यूमन बॉडी में और उसके सेवरल टाइप्स के हिसाब से यूज़ होता है। यूजुअली क्या होता है, लोग किसी भी तरह का कोलेजन पिक कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट, बट वो सही तरीका नहीं होता है कोलेजन यूज़ करने का। जैसे मैं एनहांस कोलेजन ऑर्गेनिक का यूज़ करती हूँ एंड मैं बोवाइन वाला भी यूज़ करती हूँ, मरीन वाले भी होते हैं। सो एंड अपने अपने टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको टाइप समझाऊंगी कि कौन से टाइप का कोलेजन आपके लिए सही है। आप उसको ही चूज़ करें टू कंज्यूम। टाइप 1 कोलेजन होता है, ये आपका कोलेजन मिलता है मतलब आपके बॉडी में होता है, स्किन में, बोन्स में, टेंडन्स, लेगामेंट्स और कॉर्नियास में। ये हेल्प कैसे करता है? अगर टाइप 1 कोलेजन आप लेते हो या हमारी बॉडी में टाइप 1 कोलेजन किस तरह का होता है। सो टाइप 1 कोलेजन बहुत ही अबंडेंट होता है हमारी बॉडी में और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हेल्प करता है स्किन को मेंटेन करने में, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करने में, फर्मनेस स्किन की मेंटेन करने में सपोर्ट करता है, बोन स्ट्रेंथ में और वूंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। तो टाइप 1 कोलेजन का ये सब काम होता है। तो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि आप जो भी ले रहे हो उसमें आप चेक करो कि इसमें टाइप 1 कोलेजन है। टाइप 1 कोलेजन होगा तो अगर वूंड हीलिंग का पर्पस है आपका तो वो हेल्प करेगा उसमें, राइट। टाइप 2 कोलेजन जो है वो आपका मिलता है, आपके बॉडी में होता है कार्टिलेज में, ठीक है, देन इंटर वेरेबल डिस्क्स में और आई की विट्रियस आईज का विट्रियस बॉडी भी, ठीक है। तो ये हेल्प कैसे करता है? ये आपका कोलेजन हेल्प करता है। ये एक इसको आप समझ लो, ये एक क्रूशियल तरह का हमारा कोलेजन है, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका स्ट्रक्चर देता है कार्टिलेज को, ठीक है, आपकी जॉइंट की कुशनिंग में सपोर्ट करता है, ठीक है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है और ओवरऑल एक स्मूथ मूवमेंट मेंटेन करता है। तो सपोज आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है विच इज़ रिलेटेड टू जॉइंट, राइट, एंड विद बोन्स एंड ऑल, तो टाइप 2 कोलेजन जो है वो हेल्प करता है। तो आप कभी जब कोलेजन लेने जाते हैं तो आप चेक कीजिए कि उसमें टाइप 2 कोलेजन है ताकि वो हेल्प करे, क्योंकि कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, वो आपके जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए, हेयर के लिए, नील्स के लिए, इन सब के लिए भी है। तो जब भी आप बाय करने जाते हो कोलेजन तो आप देखो कि वो कोलेजन में कौन सा टाइप है और किस चीज़ के लिए है, और आप किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हो। वुंड हीलिंग के लिए ढूंढ रहे हो, आइज के लिए ढूंढ रहे हो, जॉइंट्स के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है। टाइप 3 कोलेजन कहाँ मिलता है? आर्टरीज में, मसल्स में और ऑर्गन्स में, ठीक है। टाइप 3 कोलेजन हेल्प कैसे करता है? मैं तीसरे कोलेजन टाइप की बात कर रही हूँ। ये कैसे हेल्प करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी ऑर्गन्स की, ठीक है, और ब्लड वेसल्स की। ये और भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है टिश्यू रिपेयर में, हीलिंग में, ठीक है, और स्ट्रेंथ देने में। किनको स्ट्रेंथ देता है? इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है, और ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अगर आपको आपकी बॉडी में या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी को रिपेयरिंग चाहिए, टिश्यू रिपेयरिंग चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है था मेरा वुंड हीलिंग इतना अच्छा नहीं है, वैसे वो फर्स्ट वाला भी हेल्प करता है बट ये थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के साथ भी काम करता है, तो टाइप 3 आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं टाइप 4 कोलेजन की। ये कहाँ मिलता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में मिलता है, बॉडी के बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, जो क्या होते हैं? थिन लेयर्स होती है जो सपोर्ट करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ टिश्यूज को बनाने में, ठीक है। तो एक्चुअली ये कैसे हेल्प करता है प्रॉपर वाला? ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कोलेजन है, ठीक है। ये फॉर्म करता है, जैसे पहले बताया था, कि मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जो हमारे टिश्यू स्ट्रक्चर के एक एसेंशियल पार्ट है और सेल्यूलर कम्युनिकेशन, सेल्स की आपस की कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, राइट। सेल्स एक दूसरे को चीज़ें बताते हैं कि हाँ इस बॉडी के ऑर्गन में ये प्रॉब्लम है, उस बॉडी के ऑर्गन में ये प्रॉब्लम है, या उस बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन सेल्स का अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे बॉडी में फंक्शंस उस तरह से हों। और ये आपका हेल्प करता है फिल्टरिंग फंक्शन में, स्पेशली इन द किडनीज। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ में हमें लग रहा है कि हमारा EGFR उतना नहीं है जितना ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन इतनी अच्छे से नहीं हो रही है, हमारा कोई भी आपका रीनल प्रॉब्लम आ रहा है, तो टाइप 4 कोलेजन is much more worthy taking
इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर कोलाजन्स, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप 5 कोलाजन। ये कहाँ मिलते हैं? हमारे हेयर में, बालों में होता है, प्लेसेंटा में होता है और सेल सर्फेसिस पे होता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स, इवन जो कंसीव करने वाले होते हैं, अगर वो इस दौरान टाइप 5 कोलाजन लेते हैं तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ चीज़ों में प्रेजेंट है। उस प्लेसेंटा एक्चुअली उसके आसपास जो स्किन है और उस स्किन के लिए टाइप 5 ही काम कर रहा है। तो अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हेल्प ही कर रहा है, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि आप पूरा बॉक्स ही ले लोगे। ऑफकोर्स आप 1 चम्मच या 2 चम्मच लोगे एज प्रिस्क्राइब बाय अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और समबडी। तो ये किस में हेल्प करता है? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में प्रेगनेंसी के दौरान, और आपके हेयर ग्रोथ में, टिश्यू की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मैं टाइप 5 की बात कर रही थी। अब आते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 का कोलेजन कहाँ मिलता है जी? तो ये मिलता है आपका स्किन में, मसल्स में और ब्लड वेसल्स में। अब ये हेल्प कैसे करता है? ये भी एक बहुत ही क्रूशियल कोलेजन होता है जो कि यूजफुल होता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज़ की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाने के लिए। जैसे वो चेन फॉर्म्स में होते हैं या फिर ब्लॉक फॉर्म्स में होते हैं, तो उनकी एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है और स्किन को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है, मसल टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। तो ये 6 तरह के डिफरेंट कोलेजन्स हैं जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। मतलब ये बाहर से कहीं से लाना नहीं होता, ये बॉडी में ही ऑलरेडी है। बट एज के साथ साथ ये कम होने लग जाते हैं। तो एज के साथ साथ जब ये कम होने लग जाते हैं तो हमें इनको बाहर से लेना होता है। आप नहीं ले रहे तो या तो बाल गिरने लग जाते हैं, स्किन लूज होने लग जाती है, ठीक है। एजिंग आती है, सिंपल, राइट। नीचे के जो बेसमेंट हमारी स्किन को पकड़ने वाले जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो थोड़े थोड़े लूज होने लग जाते हैं। अब आप एक्स्ट्रा कोलेजन जब बाहर से लेते हो तो आपकी वही सब एंटी एजिंग की तरह काम करता है आपका बाहर से कोलेजन। अब डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। जैसे मैं एनहांस कोलेजन वाला लेती हूँ तो मैं सिर्फ 1 स्कूप लेती हूँ, बिकॉज नॉट दैट मच ओल्ड। आई एम नॉट गोइंग टू टेल माई एज ऑफ कोर्स, बट इट्स लाइक आप 1 चम्मच दिन में ले रहे हैं एंड इट्स रियली हेल्पफुल। आप अगर 40 से ऊपर हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना जो भी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनसे रिलेटेड कोलेजन के टाइप 1 टाइप 2 लीजिए। बट इफ़ यू आर 40 से नीचे तो किसी भी तरह का कोलेजन जो बेसिक आपका स्किन, हेयर, नेल को गुड कोलेजन प्रोवाइड करने में हेल्प करे, आप वो 1 चम्मच ले लो। मैं जस्ट 1 चम्मच ही लेती हूँ। तो पानी में मिक्स किया, पानी में मिक्स करके, और जो ऑर्गेनिका का है इसके बड़े फाइन ग्रेन्यूल्स है, फटाफट से मिक्स हो जाता है, ठीक है। आपको स्पून से इवन कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। इट जस्ट गोज इनसाइड एंड इट जस्ट डिस्पोजेस, इट जस्ट मेक्स अ वेरी गुड ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ लिक्विड एंड देन you're good to go ahead with it and it tastes good as well. इवन आप अपने ब्रॉथ में, सूप्स में, अपने पॉरेजेस में, अपने सुबह के अगर आप ओवरनाइट ओट्स ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी गुड। सो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन, कैसे हेल्प करता है। कुछ आगे की वीडियोस होंगी जिसमें मैं कोलेजन के बारे में और बात करूँगी कि अलग अलग कौन से कोलेजन्स हैं, और प्लांट बेस्ड कोलेजन्स के बारे में बात करूँगी डेफिनेटली। एंड इफ़ पॉसिबल तो मैं कोई कुछ जो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे रहे हैं, या मैंने यूज़ किया है, या मेरे किसी भी क्लोज ने यूज़ किया है, उसके बारे में भी आपको एक लिस्ट बना के एक वीडियो में बता दूंगी, सो दैट आपको समझ में आए कि आपको एक्चुअली कौन सा लेना है। बट इफ़ यू थिंक दैट आपको कोई एडवाइस चाहिए, आप कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली कमेंट में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।